आप लगातार यहाँ आजमगढ़ में जोर आजमाइश कर रहे हैं, सांसद हैं, लेकिन आपके ही बड़े भाई साहब हमारे ही इंटरव्यू में हमसे कहा था कि इस बार जो है जीतने नहीं दूंगा, और खासकर उन्होंने कहा था कि ये जो है कोनो मुर्गा राते में बोल दे ले उनमें से है निरहुआ राती में बोल दें तो लोग नहा धो के थोड़ी तैयार हो जाएगा। सर, ये जनता के बीच में से भी तमाम युवाओं के सवाल आ रहे हैं कि भर्ती लीक हो जा रही है, जितनी भी लगभग आरोप ये है कि जितनी भी ये देखिए आर जितनी भी भर्तियाँ सब लीक हो जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए उसी गाजीपुर में MY समीकरण की बात करते हैं, मुसलमान को तो टिकट देते हैं, विजय लाल यादव को टिकट क्यों नहीं देते हैं? तो सवाल पूछा था हमने, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की देन है कि पहली बार निरहुआ को हमको यश भारती मिल रहा था, हमने कहा निरहुआ को दे दीजिए, आपको यश भारती मिला। और कि उनका एक और था, उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री वाले जो हैं, खासकर मनोज तिवारी और इनका रवि किशन, आम्रपाली दुबे, इन तमाम लोगों का नाम लेते उन्होंने उनको भाजपाई बना दिया और वो भी समाजवादी थे। मुझे लगता है कि मैं अगर भाजपाई बना हो तो सिर्फ विजय लाल यादव के चलते। पूर्वांचल की राजनीति इस समय गर्म है। आजमगढ़ की बात करें तो हॉट सीटों में से है। फिर से समाजवादी पार्टी ने फिर से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया। हालांकि उपचुनाव में निरहुआ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उन्हें मात दी थी, लेकिन इस बार जो है फिर से जो गुड्डू जमाली थे, सब गुड्डू जमाली सपा में शामिल हो चुके हैं। तो इस पे क्या कहना है और कैसी चुनौती मान है धर्मेंद्र यादव को यहाँ पे? कोई चुनौती नहीं है, और गुड्डू जमाली तो चले गए जी, तो जो उनके वोटर थे वो हमारे साथ आ गए, तो हमारे लिए और प्लस हो गया, क्योंकि वो अकेले गए हैं। पूरा बसपा थोड़े उनके साथ चली गई है जी, गठबंधन तो हुआ नहीं है, तो उनके वोटर भी हमारे साथ आ गए, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ। गठबंधन तो आपका बसपा के साथ भी नहीं हुआ है? हाँ, बिल्कुल नहीं है, तीनों पार्टी अलग लड़ रही है, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उस वजह से जनता जो है, गरीब जनता है, जिनके खाते में पैसे आ रहे हैं, जिनको राशन मिल रहा है, जिनको सारी सुविधाएं मिली है, गांव-गांव में देखिए बिजली आ गई। एक समय था कि यहाँ लोग लालटेन लेके पढ़ते थे, आज हर घर में बिजली पहुंच गई। तो ये सारी चीजें जो हुई है उसके वजह से प्रधानमंत्री जी के साथ जनता है, और सभी लोग चाहते हैं कि फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। तो इस बार कोई मुकाबला नहीं देख रहे हैं? कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि जनता ने एक साल भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के देखा है कि जो 50 साल में काम नहीं हुआ वो 1-1.5 साल में ही आजमगढ़ में हो गया है। सर, युवाओं की बात करें, खासकर ग्रामीण युवाओं की, अग्निवीर के बाद या फिर जो बेरोजगारी को लेके खासा नाराजगी, और अग्निवीर को भी लेके, इस पर क्या कहेंगे आप? एक जिम्मेदार सांसद हैं, खासकर आजमगढ़ की जनता की तरफ से, उन युवाओं को क्या भरोसा दिलाएंगे? मुझे लगता है इसके सबसे बड़े दोषी वो लोग हैं जो लोग बच्चों को भ्रमित करते हैं, और आज का युग जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। अगर जानकारी लेनी है तो आप गूगल पे जाइए और गूगल पे सर्च करिए, तो वो बता देगा कि भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ 80 लाख है। उसी 80 लाख नौकरी के लिए आप युवाओं को भटकवा रहे हैं कि उसी के पीछे भागो, उसी के पीछे भागो। ऐसा नहीं है। रोजगार का मतलब वो है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि भाई तुम पैसे लो, पढ़ाई लिखाई कर लिए, रोजगार करो, 10 लोगों को तुम रोजगार दो, और जो पैसा सरकार दे रही है उस पर कोई ब्याज भी नहीं ले रही है, ऊपर से सब्सिडी दे रही है। तो हमारी सरकार जो है उनको रोजगार देने का काम कर रही है। ये लोग सिर्फ उनको भटकाव की ओर ले जा रहे हैं और उनको ये सिखा रहे हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार है। तो ऐसे अगर वो बच्चे नहीं समझेंगे तो 80 लाख लोगों को रोजगार, अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो बाकी 140 करोड़ का देश है, तो बाकी को क्या करेंगे आप? खुद रोजगार करना पड़ेगा ना। तो ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि ये राजनीति जो है नेताओं की, वो खत्म करना पड़ेगा, और आपको समझना पड़ेगा कि रोजगार आपको करना है, 10 लोगों को रोजगार आपको देना है, तब ये भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। इन फर्जी नेताओं के चक्कर में मत पड़िए जो आपको। पूर्वांचल की राजनीति में खासा रसूख रखने वाले मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, उसके बाद जो है मौत के बाद तमाम जो है लोग, उनके परिवारजनों का आरोप है कि हत्या हुई है, उनका जहर दे के मारा गया। इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि कभी भी किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है, कानूनी कार्रवाई होती है, और जांच होगी, जांच के बाद जो भी सच होगा वो सामने आ जाएगा। सर, ये जनता के बीच में से भी तमाम युवाओं के सवाल आ रहे हैं कि भर्ती लीक हो जा रही है, जितनी भी लगभग आरोप ये है कि जितनी भी ये देखिए आर जितनी भर्तियां सब लीक हो जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए क्या है कि ये पहली सरकार है जिसने तुरंत आदेश दिया कि जो लोग इसके पीछे हैं उनको पकड़ो और उनको जेल में डालो।
और फिर से वो प्रक्रिया होगी भर्ती की, और जो बच्चे जाएंगे उसमें उनको सिर्फ एडमिट कार्ड लेके जाना है, कोई भी रोडवेज पकड़ के जाएंगे उनको भाड़ा भी नहीं लगने वाला है। और जो भैया बात कर रहे हैं वो उस सरकार के पक्षधर हैं जो एक पर्चा सटता था और एक गुंडागर्दी करने वाला नेता आता था, वो पर्ची हटा के और अपना पर्ची सटा देता था। तो वो तो अब नहीं होगा। ये सरकार ऐसी है कि जो योग्य है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो योग्य है उसको निश्चित रूप से मिलेगा, जो अयोग्य होगा वो उसके लिए हम भी पैरवी करेंगे, कोई करेगा नहीं होगा, योग्य को निश्चित रूप से मिलेगा। सर, आप लगातार यहाँ आजमगढ़ में जोर आजमाइश कर रहे हैं, सांसद हैं, लेकिन आपके ही बड़े भाई साहब हमारे ही इंटरव्यू में हमसे कहा था कि इस बार जो है जीतने नहीं दूंगा, और खासकर उन्होंने कहा था कि ये जो है कोनो मुर्गा रातें में बोल दे लें उनमें से है निरहुआ रतिये में बोल दें तो लोग नहा धो के थोड़ी तैयार हो जाएंगे। हाँ, तो वही बात है कि जो रात में मुर्गा बोल दे रहा है मतलब वो जगह है, और ये सारे बेहोश मुर्गे हैं जो बेहोशी में है, इनको पता ही नहीं है कि इनको कहाँ लेके जाया जा रहा है। एक बार उनसे ये सवाल करिएगा, पूछिएगा कि अगर आप बेहोश मुर्गा नहीं होते तो 35 साल से झंडा ढो रहे हैं, उसी गाजीपुर में MY समीकरण की बात करते हैं, मुसलमान को तो टिकट देते हैं, विजय लाल यादव को टिकट क्यों नहीं देते हैं? सर, सवाल पूछा था हमने, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की देन है कि पहली बार निरहुआ को हमको यश भारती मिल रहा था, हमने कहा निरहुआ को दे दीजिए, आपको यश भारती मिला, और उनको विजय लाल यादव बिना किसी पद पर रहते मंत्री बना दिए गए। बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है ना कि जिस दिन इनको समझ में आएगा उस दिन ये भी जान जाएंगे कि सिर्फ ये झंडा ढोने के लिए बने हैं, बाकी इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई अगर यादव गाजीपुर में लड़ेगा, कोई यादव अगर यहाँ लड़ेगा आजमगढ़ में, तो वो उनके घर से आएगा, यहाँ के यादवों को वो कुछ देने वाले नहीं है। अब ये बेहोशी में घूम रहे हैं, इनको घूमने दीजिए। तो सर, आखिरी सवाल होगा, ये जो आप कह रहे हैं कि उनका एक और था, उन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री वाले जो हैं, खासकर मनोज तिवारी और इनका रवि किशन, आम्रपाली दुबे, इन तमाम लोगों का नाम लेते, उन्होंने कहा उन्होंने उनको भाजपाई बना दिया और वो भी समाजवादी थे। मुझे लगता है कि मैं अगर भाजपाई बना हूं तो सिर्फ विजय लाल यादव के चलते, क्योंकि विजय लाल यादव मेरे गुरु भी हैं और बड़े भाई भी हैं, और उनका दुख मैं देख रहा हूं 35 साल से कि वो झंडा ढो रहे हैं और रोज चिल्लाते रहते हैं, लेकिन न किसी पूर्वांचल के यादव को कभी टिकट मिलने वाला है और न विजय लाल यादव को। अहिर रेजिमेंट पे आपने अहिर रेजिमेंट की आवाज़ उठाई थी और अहिर रेजिमेंट का वादा भी किया था आपने पिछली बार उपचुनाव में कि हम सांसद हमें बना दीजिए और हम ये अहिर रेजिमेंट का गठन करवाएंगे। तो अहिर रेजिमेंट पे आपकी बात तो होती होगी, ऊपर कितना काम हुआ है? बिल्कुल, उस पर हमने सवाल भी उठाया था जी, और वो हक है हमारा, और वो हमारा हक हमको मिलना ही चाहिए। ये बात हमने सदन में भी कहा था, प्रधानमंत्री जी से भी कहा था, गृह मंत्री जी से भी कहा था और रक्षा मंत्री जी से भी कहा था। तो अब देखिए, मैं भी अहिर हूँ, मैं सरकार का सहयोग कर रहा हूँ, ऐसे ही जब सब अहिर सहयोग करने लगेंगे बन जाएगा। अरे यूपीए के नहीं करते हैं, यूपी और बिहार के बाकी तो लगभग अहिर जितने हैं, एमपी के हों, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, सब अहिर तो भाजपा में ही हैं। तो ये भी रहेंगे, ये भी चलेंगे, सहयोग करेंगे और बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। पहली शर्त ये है कि जब अहिर भाजपाई होंगे तब अहिर रेजिमेंट बनेगी। मुझे लगता है कि ये सवाल पूछिएगा उन अहिरों से कि जब रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव तो क्यों नहीं बना दिया रेजिमेंट? मांग तो अभी उठ रही है लगातार, आपने वादा किया था, उनके पहले से उठ रही है, इसीलिए तो सरकार से चलेगा। वही कह रहा हूँ, शायद इसीलिए सरकार से चलेगा सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे तो नहीं बना पाए, लेकिन हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और जैसे हम लोग उठा रहे हैं वैसे ही और बाकी लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, और वो बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, बनाना ही पड़ेगा। हाँ, चलिए, तो ये दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से प्रत्याशी हैं, सांसद भी हैं, तो इनका कार्यक्रम था, तो हम इनसे बात कर रहे थे। हमसे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें ज़रूर बताएं।